नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी फैक्टर चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप सभी सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं बात करने वाला हूं कि किस तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने भारत के ऊपर 25% का टैरिफ लगाया है और साथ ही साथ फाइन लगाया है और पाकिस्तान का साथ दिया है। ये कहा है कि हम जो फ्यूल है, क्रूड ऑयल है, जो ऑयल की जितनी भी डील्स होंगी वो हम सारी की सारी जो डील्स हैं वो पाकिस्तान के साथ करेंगे और पाकिस्तान भी उनका साथ दे रहा है। और ये भी हमने देखा है कि किस तरीके से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से ये सारी चीजें आप हमको देखने को मिल रही हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमारी सरकार ने कुछ गलत किया है, मैं इसके ऊपर नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने किया है वो सेम काम बहुत अलग अलग देशों में कर रहे हैं। वो बहुत अपनी तरफ अपने आप को एक बड़ा आदमी, एक बड़े इंसान के रूप में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो पूरे के पूरे वर्ल्ड पीस को, वर्ल्ड के अंदर शांति को, उस पूरी दुनिया की शांति को रखने का जो जिम्मा है वो डोनाल्ड ट्रंप ने ले लिया है। वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप है उनको किसी ना किसी तरीके से नोबेल पीस प्राइज मिल जाए। तो जो नोबेल पीस प्राइज है वो उसके तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं और उसके लिए उन्होंने बहुत बार ये कहा कि मैंने यूक्रेन रशिया की वॉर रुकवा दी। उसी तरीके से उन्होंने ये कह दिया कि मैंने आज भारत पाकिस्तान की वॉर रुकवा दी और इस तरीके से उन्होंने बहुत सारी बातें कही। जब भारत ने ये कहा कि इस तरीके की कोई बात नहीं हुई है, इस तरीके से वॉर को नहीं रुकवाया गया है, उस बात को सुनते हुए, उस बात को देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप को गुस्सा आ गया और गुस्से के बाद वो ये सब किया हुआ काम लग रहा है। लेकिन हम ये सब कैसे भूल जाते हैं कि हमारे देश की जो करेंसी है, जो हमारे देश का पैसा है, वो भी गिरता चला जा रहा है और ये बहुत रिलेटेड सी चीजें हैं। रिलेटेड सी चीजें क्यों है? टैरिफ बढ़ेगा, आपके ऊपर टैरिफ लगाया जाएगा, आपके ऊपर टैक्सेस इंक्रीज कर दिए जाएंगे, आपके ऊपर बहुत तरीके से फाइन लगाया जाए अगर, तो वो फाइन को आपको चुकाना होगा यूनाइटेड स्टेट्स को। वो फाइन जब आपके ऊपर लगाया जाएगा तो कोई भी ट्रेड होगा, उस ट्रेड के ऊपर बहुत ज्यादा टैक्स बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ेगी हमारे देश के अंदर। ये नॉर्मल सी बात है। लेकिन ये बातें सब एक तरफ है। जो सबसे बड़ी और समझने वाली बात है कि हमारी सरकारों ने भी तो हमें झूठ कहा है, हमारी सरकारों ने भी तो गलत काम किए हैं। हमारी सरकारों ने हमें ये क्यों कहा है कि भारत जो है एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है, हम बहुत बड़े तरीके से ग्रो कर रहे हैं, हम बहुत ग्रोइंग इकोनॉमी है, हम ये है वो है। सच्ची बात यह है कि भारत देश के अंदर महंगाई बहुत ज्यादा है, भारत देश के अंदर बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, भारत देश के अंदर एजुकेशन का स्तर लगातार गिर रहा है, आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट की जॉब ज्यादा हो रही हैं भारत देश के अंदर, और यही हाल हिमाचल प्रदेश का भी है, इसमें कोई अलग बात नहीं है। लेकिन आप अपनी करेंसी को देखिए, आप अपने भारत देश की करेंसी को देखिए, भारत देश के रुपए को देखिए। भारत देश का रुपया आज लगातार नीचे गिर रहा है। आप किसी के साथ भी उसको मुकाबला करा के देख लीजिए। आप भारत देश का मुकाबला अगर चाइना से कराएंगे तो चाइना से भी हम नीचे हैं। अगर भारत देश का मुकाबला आप यूएस से करा रहे हैं तो डॉलर के कहां पर है और रुपीज कहां पर है वो आपको सबको पता है। उसी तरीके से अगर आप इंग्लैंड के साथ मुकाबला करें तो इंग्लैंड का पाउंड कहां पर है और रुपया कहां पर है वो भी आपको पता है। तो हम किस तरीके से ये डिनाइल मोड में जा रहे हैं, किस तरीके से हम ये चीज को मान नहीं रहे हैं कि भारत देश का रुपया तो डूबता चला जा रहा है, भारत देश की इकोनॉमी तो डूब रही है, भारत देश की इकोनॉमी ऊपर नहीं बढ़ रही, नीचे गिर रही है। अगर इकोनॉमी हमारी बढ़ रही है, अगर हम ग्रोइंग इकोनॉमी है, अगर हमारे पास इतना पैसा है कि हम अपने देश को अच्छे तरीके से चला सकते हैं, तो हमें लोन लेने की जरूरत क्यों है? फिर तो हमें लोन लेने की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए। और अगर हम लोन ले रहे हैं तो ये सीधे सीधे तौर पे ये दिखा रहा है कि भारत की इकोनॉमी गिर रही है। दूसरी बात, रुपया लगातार जो गिर रहा है वो ये दिखा रहा है कि भारत बाकी देशों से कमजोर पड़ रहा है। तो हमें इस डिनाइल मोड में नहीं जाना चाहिए, सच्चाई को देखना चाहिए, सच्चाई को समझना चाहिए। और मैं आप सबसे हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि अपने देश और अपने प्रदेश को आगे ले जाने के बारे में सोचो। झूठे प्रचार, झूठी बातों की तरफ मत जाओ। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।